श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। So reading from उपदेशामृत टेक्स्ट 10 श्लोक संख्या 10। कर्मेभ्यो परितो हरे प्रीतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यः ता पशुपाल पंकजदृशस्ताभ्योऽपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीय सरसी तमनाश्रयेत कः कृति। तो ज्ञानिनस ज्ञानीजन ज़्यादा प्रिय हैं मुझे किससे? कर्मीभ्यो जो कर्मी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, ड्यूटी वर्कर्स होते हैं। कर्मीभ्यो परितो हरे, कर्मियों से ज़्यादा प्रिय प्रीतया व्यक्तिम ज्ञानिनस, भगवान को ज़्यादा प्रिय वो हैं, ऐसा शास्त्रों में दे रखा है, व्यक्त किया हुआ है। व्यक्तिम ययुर ज्ञानी जन, और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ वह हैं जो ज्ञान मार्ग से विमुक्त होकर भक्ति पथ के पथिक बन गए हैं, भक्ति पथ पर चल पड़े हैं। ज्ञान विमुख भक्ति परमः, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो भगवान को ज़्यादा प्रिय हैं। और उनसे भी ज़्यादा प्रिय हैं प्रेमैक निष्ठस्ततः, जो जिनको प्रेम प्राप्त हो गया है, जो निष्ठावान हो गए हैं प्रेम में, जो स्थित हो गए हैं प्रेम की अवस्था में। प्रेमैक निष्ठस्ततः तेभ्यो तः पशुपाल पंकज दृशस्, और जो प्रेम में स्थित हो गए उनसे भी ज़्यादा प्रिय भगवान को वह हैं, वह गोपियाँ हैं, वह कावहर्ड गर्ल्स हैं, जो पशुपाल, जो पशुओं का पालन करती थी, जिनकी आंखें कमल सदर्श हैं। पाद पंकज पंकज दृशस, वो गोपियाँ, वो गोपांगनाएं, वो ब्रजांगनाएं, और उनसे भी अधिक श्रेष्ठ अपि सराधिका ताभ्यो अपि सराधिका, श्रीमती राधा रानी अधिक श्रेष्ठ हैं, या श्रेष्ठ नहीं मतलब प्रेष्ठ है, प्रेष्ठ मतलब प्रिय है भगवान को, प्रेष्ठ तद्वत उसी प्रकार इयम तदीय सरसी, उनका जो सरोवर है जो राधा रानी से संबंधित है, तदीय सरसी राधा रानी का कुंड, तम ताम नाश्रयित कह कृति, कौन ऐसा सुकृतिवान होगा जो नहीं लेगा, कौन ऐसा भाग्यशाली विवेकशील जन होगा जो ऐसे राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा। रूप गोस्वामी ने इसमें भी राधा कुंड की विशेष महिमा गाई है, लेकिन किसी और दृष्टिकोण से गा रहे हैं। पहले इससे पहले वाले श्लोक में तो जो स्थान है, धाम है, उसमें से भी हिरार की तारतम्य बताया कि
द्वारका से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदारण्य है, वृंदारण्य से श्रेष्ठ गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी से श्रेष्ठ राधा कुंड है। अब इसमें भी राधा कुंड की महिमा को गा रहे हैं, लेकिन इसमें बता रहे हैं प्रिय कौन है भगवान के। तो आखिरी में कंक्लूजन ये निकला कि सबसे प्रिय भगवान को राधा कुंड में जो रहने वाले वैष्णव हैं, मन से या फिजिकली शरीर से जो रहते हैं, स्मरण करते हैं राधा कुंड का, और वो सबसे। तो हमने चर्चा की कर्मीभ्यो, कर्मी मतलब सकाम कर्मियों की हमने चर्चा की। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो सकाम कर्मी कहलाते हैं। जो वैदिक अनुष्ठान के नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं वह कर्मीभ्यो यहाँ पे उनको बोला है। और उनसे भी निकृष्ट वो होते हैं जो कर्मी भे नहीं होते। वो वर्णाश्रम धर्म में उनका आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं, उनका जीवन तमो और रजोगुण में बीतता है। उनसे ऊपर उनसे प्रिय हैं ये भगवान जो कर्मी हैं, जो कर्मी जन होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं, कम से कम वेदों में आस्था होती है इनको। ये भी भगवान से विमुख ही होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि ये सतोगुण में स्थित होते हैं। ये कर्मी ये सकाम कर्मी जन, तो इसलिए भगवान, और उनसे प्रिय ज्ञानी हैं, ज्ञानी जन। तो हम ज्ञानियों की ही बात कर रहे थे यहाँ पर। ऐसा शास्त्र व्यक्त किया गया है, ऐसा शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में ज्ञानियों को अधिक प्रिय बताया है भगवान कृष्ण का। जैसे हमने कहीं श्लोकों में पढ़ा, गीता के श्लोकों में और भी श्लोकों में, कि ज्ञानियों की अधिक प्रिय हैं भगवान को। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ज्ञान में अगर भक्ति नहीं है, अगर ज्ञान भक्ति से युक्त नहीं है, तो वो कलेश का कारण है। जैसे हमने एक श्लोक भी पढ़ा था, कलेशाध अधिकतर व्यक्त आसक्त चेतसाम, कि भगवान गीता में बोल रहे थे जो निराकार निर्विशेष, कोई नाम नहीं, कोई विशेषण नहीं भगवान के, कोई गुण नहीं, कोई लीलाएं नहीं भगवान की, सब जो निराकार ब्रह्म है उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो निराकार ब्रह्म की उपासक हैं लेकिन भगवान ने कहा कलेश, निराकार ब्रह्म की साधना करना मतलब कलेशप्रद है और कष्टप्रद है। कलेशप्रद और कष्टप्रद दोनों ही हैं। और फिर भी अंत में हो सकता है उनको फल ना मिले अपने ज्ञान साधना का, क्योंकि फल देने वाले भगवान हैं। अनंत जन्मों के कर्मी बने बैठे हैं हम सब, उसमें से हजारों में से कोई एक विरला है जो ज्ञानी निकलता है, जो ज्ञान मार्ग पर चलता है। तो ऐसे हजारों लोगों में कोई एक ही है जो भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञानियों में भी मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि, श्रीमद् भागवतम का भगवान शिव पार्वती जी को कह रहे हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, सारे मुक्तो जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई एक ही है जो सिद्धि प्राप्त करता है, जीवन में परफेक्शन प्राप्त करता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, और उसमें से कोई एक ही है विरला जो नारायण के परायण हो जाता है, नारायण का आश्रय लेता है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, भगवान श्री पार्वती से कहते हैं कि पार्वती सुदुर्लभ है ऐसा वैष्णव जो भगवान विष्णु के परायण होता है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, वो प्रशांत हो जाता है। कोटिश अपि महामुनि, हजारों लाखों मुनियों में से श्रेष्ठ है वो जो भगवान विष्णु का परायण हो गया, वो भक्त। इस प्रकार वो श्लोक में आया था। तो ज्ञान मार्ग पे जो ज्ञानी चल रहे हैं, भगवान ने कहा कलेशप्रद है, कष्टप्रद है।
इसका श्लोक हमें श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब स्तुति करते हैं भगवान की, श्रेया श्रुतिम भक्ति उदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेश एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 10वें स्कंद में आता है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की, भगवान कृष्ण की ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। ब्रह्मा जी कहते हैं आप, हे प्रभु, हे विभो, हे प्रभु, श्रेयाश्रितिम, जो आपकी ये भक्ति का जो मार्ग त्यागता है, उदस्य त्यागने त्यागता है, जो श्रेय है, जो श्रेय पथ है, भक्ति का मार्ग श्रेष्ठकर है सब जीवों के लिए। श्रेय है, श्रुतिम, जो श्रेय का मार्ग है उसको त्याग कर, भक्ति, आपकी भक्ति को त्याग कर, उदस्य ते विभो, हे विभो, त्यागता है और ज्ञान मार्ग का प्रयास करता है, ज्ञान मार्ग पे चलने का प्रयास करता है। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है। बोध क्यों करता है, ज्ञान मार्ग पे क्यों चलता है, उसको बोध लब्ध, वो बुद्ध बनना चाहता है, उसे बोध करना चाहता है, निराकार निर्विशेष आत्मा का या ब्रह्मन, ब्रह्म का बोध करना, केवल बोध लब्ध है, बोध करना चाहता है, जीवन की शाश्वतता का बोध करना चाहता है, शाश्वत जीवन का बोध करना चाहता है, निराकार निर्विशेष ब्रह्म का बोध करना चाहता है। तो क्या लगता है उसके हाथ में, जो आपके भक्ति मार्ग को त्याग के ज्ञान मार्ग का पथिक बन जाता है और केवल बोध ताकि उसे बोध हो जाए। इस कह रहे क्लिश्यन्ति, केवल कलेश मिलता है, उसका परिश्रम केवल कलेश है। तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते, क्या फल मिलता है उसका फल मिलता है निरर्थक परिश्रम। असौ क्लेशलेव शिष्यते, केवल उसको हार्ड लेबर ही उसको गेन मिलता है, उसमें परिश्रम होता है और कुछ नहीं मिलता उसको। नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम, जिस प्रकार धान को कूटो जिसमें कोई चावल का बीज नहीं है, चावल नहीं है और केवल धान को कूटो तो कुछ नहीं मिलेगा, चावल है ही नहीं उसके अंदर। तो नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनाम, केवल धान को कूटने से चावल नहीं प्राप्त होते, चावल का बीज पहले ही निकल चुका है, तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम मिलेगा उसको, केवल परिश्रम। नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिना, एम्प्टी हस्क, जिसके अंदर कोई चावल का दाना नहीं है, उसको कितना ही कूटो आपको चावल नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग पर जो चलता है भक्ति को छोड़कर, वो कितना ही परिश्रम कर ले, कितना ही यम नियम आसना धारणा ध्याना प्रत्याहारा प्राणायाम समाधि जो भी है, जो भी करे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम मिलेगा लाभ, केवल परिश्रम होगा। अब क्यों परिश्रम होगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी, जो बनारस काशी में रहते थे, महान आचार्य थे, इन्होंने श्रीमद् भागवतम पे जो टीका लिखी उसका नाम है भावार्थ दीपिका। उसमें लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि भक्तिम बिना ज्ञानम न सिद्धे, भक्ति के बिना ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता, भक्ति के बिना ज्ञान का साधक जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी जन भी अपने आश्रम में कीर्तन कराते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य तो वही है कि मैं निराकार ब्रह्म में
लीन हो जाऊंगा, मुझे निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारे महावाक्य हैं वेदों के। मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम वो हो, ये सब जो वाक्य हैं ज्ञानियों के वेदों में दे रखे हैं सब। तो कह रहे हैं कि भक्ति विना ज्ञानम ना तो सिद्धयेत, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ज्ञान मार्गियों को। ये श्रीदास स्वामी खुद ही ज्ञानी थे, बहुत बड़े अद्वैतवादी थे ये। शंकराचार्य के संप्रदाय के थे ये श्रीदास स्वामी, लेकिन बाद में वैष्णव बन गए थे। वो लिख रहे हैं श्रीदास स्वामी, वो कह रहे हैं भक्ति के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं प्राप्त हो सकते, ज्ञान में सिद्धि नहीं मिल सकती, ये लिख रहे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उद्धव को कह रहे हैं। ये श्लोक देखिए क्लियर है, शास्त्र क्लियर है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव धर्मा सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापितम् आत्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। उद्धव को भगवान बोल रहे हैं, जो कोई धर्म का आचरण करता हो, या कोई सत्य का आचरण करता हो, या कोई दया का आचरण करता हो, या विद्या को अर्जित किया हो, जिसने बहुत सारी वैदिक विद्या को अर्जित कर लिया हो, तपसान्विता, बहुत बड़ी तपस्या कर ली हो, भारी तपस्या कर ली हो उसने, मत भक्त्यापेतम आत्मानम, लेकिन जब तक वो मेरी भक्ति नहीं करेगा, चाहे धर्म का आचरण कर रहा हो, चाहे सत्य का आचरण कर रहा हो, या दया फिलैंथ्रोपिस्ट हो, बहुत बड़ा समाज सेवक हो, दया उसके हृदय में हो, विद्या को अर्जित कर लिया, सारे वेदों के वेद शास्त्रों की विद्या को अर्जित कर लिया उसने, और बहुत भारी तपस्या की उसने, लेकिन मत भक्ति अपेतम आत्मानम, अगर वो मेरी भक्ति को छोड़ देता है, मेरी भक्ति नहीं करता, मत भक्त्यापेतम आत्मानम, मेरी भक्ति की अपेक्षा कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है मेरी भक्ति को, भगवान कह रहे हैं न सम्यक प्रपुनाति ही, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। प्रपुनाति, पुनाति मतलब पवित्र नहीं होगा, अभी भी उसका हृदय अपवित्र ही रहेगा, पूर्ण रूप से वो पवित्र नहीं हो पाएगा। तो कितना ही धर्म का आचरण कर ले, सत्यता का आचरण कर ले, दया का आचरण कर ले, विद्या तपस्या कर ले, लेकिन मत भक्त्यापेतम आत्मानम, जो मेरी भक्ति की अपेक्षा करेगा, न सम्यक प्रपुनाति ही, वह अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाएगा, पूर्ण रूप से सम्यक रूप से वो अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाएगा। भगवान का क्लियर वर्डिक्ट है यहाँ पर, क्लियर भगवान अपना कंक्लूजन बता रहे हैं उद्धव जी को बता रहे हैं भगवान। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे 11वें स्कंद में, और भगवान उद्धव को कह रहे हैं तस्मा मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वही मद आत्मनः। देखिए, ज्ञान मार्ग पे चला है लेकिन भक्ति नहीं है, तो ज्ञान मार्ग इनकम्प्लीट हो गया। ज्ञान अगर भक्ति नहीं है उसमें, तो ज्ञान मार्ग अधूरा रह गया। और दूसरी ओर भगवान इसी 11वें स्कंद में बोल रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग पे चला है, अब वो कंप्लीट है, वो पूर्ण हो गया, उसमें कोई अधूरापन, रिक्त स्थान नहीं रह गया जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है। ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद भी उसमें रिक्तता, उसमें
वो अपूर्ण रह गया, अधूरा रह गया, और भक्ति मार्ग में थोड़ा चलने पर भी पूर्णता मिल गई उस भक्त को, पूर्णता मिल जाती है उस भक्त को, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण मार्ग है, कंप्लीट मार्ग है ये भक्ति का मार्ग भगवान की। श्रीमद् भागवतम में भगवान इस श्लोक की पुष्टि कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं श्लोक से। भगवान श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं तस्मात् मद्भक्ति युक्तस्य, जो मेरी भक्ति से युक्त है, मेरा भक्त, योगिनो वै मदात्मनः, तो संपूर्ण भाव से मेरा भजन करता है, मेरी भावना भाता है, मदात्मनः, जिसकी लाइफ एंड सोल मैं हूं, जिसकी आत्मा मैं हूं, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेत् यः। अब वो ज्ञानी भी ना हो, ज्ञान ना हो उसके पास, न वैराग्य हो उसके पास, प्रायः, फिर भी उसका वो उसको हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाती है लाइफ में, सिद्धि प्राप्त मिल जाती, सिद्धि मिल जाती है, श्रेय मिल जाता है उसको, जो जीवन का अल्टीमेट परफेक्शन है, लाभ है मनुष्य जीवन का, श्रेय मार्ग जिसे बोलते हैं, वो श्रेय जो है श्रेष्ठकर है जो उसके लिए। ना तो न भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, ना तो ज्ञान की आवश्यकता है इस मार्ग में, ना ही वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति योगो भगवती भक्ति योगो भगवती जनयति अशु वैराग्यम। जब भक्ति योग से स्वयं वैराग्य ज्ञान उत्पन्न होता है, वो स्वीकार कर लेता है भक्त, लेकिन अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन नहीं करता। उसे पता है ये पूर्ण मार्ग है, ये कंप्लीट मार्ग है, ये श्रेष्ठकर मार्ग है, भक्ति का मार्ग। भगवान को देना हो तो मुझे ज्ञान और वैराग्य दे देंगे, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो भगवान की संतुष्टि चाहिए, भगवान को सुख देना है मुझे, तो बस यही मार्ग है भक्ति का मार्ग। तो उसमें भगवान इसमें यहाँ पे उद्धव जी को कह रहे हैं न ज्ञानम न च वैराग्यम। उद्धव, ना तो इस मार्ग में ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है, ना वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, प्रायः श्रेयो भवे, उसको सारी परफेक्शन मिल जाती है इस संसार में केवल भक्ति मार्ग का अनुशीलन करके। भगवान ने क्लियर बोल दिया। दूसरी तरफ बोल रहे हैं ज्ञानी कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, अगर मेरी भक्ति की अपेक्षा करता है तो पवित्र नहीं हो पाएगी उसकी चेतना। और इसी श्लोक में श्रीमद् भागवतम में इसी स्कंद में बोल रहे हैं, नहीं, जो ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर नहीं भी है, अगर वो भक्ति का मार्ग लेता है, भक्ति के पथ पे चलता है, तो सारी परफेक्शन उसको मिल जाएगी जीवन में, पूर्णता सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको। ये मार्ग ऐसा है भक्ति का मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग में चलने पर अत्यधिक कलेश और कष्टप्रद है ज्ञान मार्ग। क्यों? वृंदारण्य एक महान सन्यासी थे, वृंदारण्य। वो कहते हैं वक्षे विविदिशान्यासम विद्वां न्यासम च भेदतः हेतु विदेह मुक्तेश्च जीवन मुक्तश्च तौ क्रमात्। अपने ग्रंथ में लिखते हैं, वृंदारण्य बहुत बड़े सन्यासी थे। ये कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पे वही चले जिसने सन्यास लिया हो। केवल सन्यासियों के लिए है ये ज्ञान मार्ग, गृहस्थियों के लिए तो है भी नहीं ये ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में चलने से पहले सन्यास लेना होगा आपको। तो सन्यास आवश्यक है ज्ञान मार्ग में। हेतु विदेह तभी मुक्ति मिलती है ज्ञानी को। ज्ञानी को मुक्ति जब भी मिल पाएगी जब वो सन्यास लेगा। सन्यासियों के लिए ये ज्ञान मार्ग, गृहस्थियों के लिए तो है नहीं। श्री शंकराचार्य उनके प्रमुख 4 शिष्यों में से सारे के सारे प्रमुख 4 शिष्य सन्यासी थे, सब सन्यासी थे। शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के साथ, जो गृहस्थ थे। मंडन मिश्र जी को शंकराचार्य जी ने हरा दिया शास्त्रार्थ में, और मंडन मिश्र जी शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए।
सबसे पहले सर्वप्रथम कार्य क्या किया शंकराचार्य जी ने? उनको संन्यास आश्रम दिया, उनको घेरवे वस्त्र दिए, संन्यास आश्रम दिया। सबसे पहले सर्वप्रथम कार्य यही किया उन्होंने। तो ये है प्रीरिक्विजिट ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए। प्रीरिक्विजिट में तो योग्यता, एलिजिबिलिटी यही है। सन्यासी होना होगा आपको, तब आप ज्ञान मार्ग पे चलो। और इसमें ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन जब करो जब आप सन्यासी बन जाओ। लेकिन देखिए, ज्ञान मार्ग में तो आपको सन्यास लेना होगा, लेकिन भक्ति में कोई योग्यता नहीं है। भक्ति मार्ग पे कोई भी चल सकता है, पतित भी चल सकता है। इस मार्ग में सबका जन्मसिद्ध अधिकार है भक्ति मार्ग पे चलने का। इसमें कोई योग्यता भी नहीं चाहिए, ना बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, ना उच्च जन्म चाहिए, ना कुल अच्छा हुआ हो, या विद्या बहुत अर्जित की हो, या धनवान हो, या रूपवान हो, जो भी हो, ये सब योग्यता नहीं है भक्ति पथ पे चलने की। श्रीमद् भागवतम में ही श्लोक आता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वही ब्रह्मा मोहन लीला के बाद जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ब्रह्मा जी, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त्यैवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर्य प्रयासो जित अजित अपि एस्ते स्त्रिलोक्यां। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे भगवान की स्तुति करते हुए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे अजित, आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आप जीते जाते हो। किनके द्वारा जीते जाते हो? आपको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए आपका नाम अजित है। लेकिन आप उन भक्तों के द्वारा जीते जाते हो जो प्रयास करते हैं आपकी भक्ति में। जित अजित अपिते स्त्रीलोक्याम, इस संसार में वो क्या प्रयास करते हैं? ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त्यैवा, जो उनका ज्ञान के पथ पर चलने का प्रयास था उसको त्याग देते हैं मुझे। उदपास्य नमन्त्यैवा, जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे थे वो जन, उसमें अपना प्रयास त्याग देते हैं वे जन। ज्ञानी लोग, योगी लोग जो त्यागते हैं, ज्ञाने प्रयासम उतपास्य, ज्ञान के प्रयास को त्याग करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। नमन्त एवा, बड़े ही दीनहीन बन जाते हैं, आपके भक्ति मार्ग पर चलते हैं। और क्या करते हैं? भक्ति मार्ग पर चलकर आपके जीवंती सन मुखरिताम भवदीय वार्ता, आपके भक्तों के साथ बैठकर आपकी कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। जीवंती सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, आपकी कथा सुनते हैं भक्तों के साथ बैठकर। यही प्रयास करते हैं, बस सुनते हैं आपकी कथा, आपके नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते हैं वो। और ऐसा नहीं संन्यास लेते हैं, ऐसा नहीं करते, जहां है वहीं पे रहते हैं। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभीर, स्थाने स्थिता, जिस भी वर्ण के हो, जिस भी आश्रम के हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुखमय, चाहे सुखमय, चाहे प्रतिकूल, चाहे अनुकूल, कोई भी परिस्थिति हो, वो आपकी कथा सुनते हैं भक्तों के साथ बैठकर। सन्मुखरिताम, वो बड़ा रस आनंद लेते हैं। स्थाने स्थिता, और अपने स्थान पे रहते हैं। ये नहीं कि संन्यास लेना आवश्यक है, नहीं, केवल आपके शुद्ध भक्तों के साथ बैठ के आपकी कथा सुनते हैं, श्रुतिगता सुनते हैं, और अपने तन मांग मनोभीर, अपने तन मन और वाणी से अपनी भक्ति के प्रयास को बढ़ाते रहते हैं। अपने शरीर मन वचन काय से, मन वचन और काय से अपनी भक्ति को बढ़ाते रहते हैं। ये प्रयास, ऐसा प्रयास करते हैं तो प्रभु जो ऐसा प्रयास करते हैं कि अपनी भक्ति को बढ़ाते रहते हैं मन वचन काय से,
तो आप जो अजित हैं, आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हो, जीत लिए जाते हो। ये ज्ञान मार्ग ऐसा मार्ग है, इसमें कोई क्या नहीं है, इस ज्ञान मार्ग में कोई रस नहीं है, रस विहीन मार्ग है ये ज्ञान मार्ग, रस विहीन है, कोई रस है ही नहीं इस ज्ञान मार्ग में। और भगवान की भक्ति में रस ही रस है, रसो वही सहा, भगवान रस के स्रोत हैं भगवान कृष्ण। तो जो उनसे जुड़ता है, उनके मार्ग से जुड़ता है, उसके अंदर भी रस का प्रवाह शुरू हो जाता है। समझ लो आपने मेन टंकी से कनेक्ट हो गया, मेन जल से के स्रोत से कनेक्ट हो गए, तो जल आपको भी मिल जाएगा। तो जो भगवान से जुड़ता है उसको स्वतः लब्ध्वा आनंदी भवति, उसको रस प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया तो आनंदी भवति, आनंद मिल जाता है उसको। ये भक्ति मार्ग है। यहाँ पे कोई ऐसी योग्यता या एलिजिबिलिटी नहीं है इस मार्ग में। हाँ, जैसे आपने बताया कि भक्ति मार्ग पर चल तो सकते हैं, बिना वैराग्य संन्यास लिए हाँ, भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम ध्येय है कृष्ण प्राप्ति, वो बिना वैराग्य संन्यास के प्राप्त हो सकता है? नहीं, हाँ सही कह रहे हैं आप। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता ज्ञानम च वैराग्यम अहेतु किम, मतलब जो भगवान की भक्ति करता है उससे स्वतः ज्ञान वैराग्य उसके जीवन में आ जाता है, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको। वो भक्ति मार्ग पे चलेगा, भगवान उसको ये सारे गुण दे देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, वैराग्य भी दे देंगे, जिससे वो भक्ति में और उन्नति करे। तो अल्टीमेटली तो ज्ञान वैराग्य अपने आप में भगवान से अलग होके ज्ञान वैराग्य की प्रैक्टिस करना, उसके लिए निषेध है। लेकिन भक्ति मार्ग पे चल के जो ज्ञान वैराग्य, जो क्योंकि ज्ञान वैराग्य ना भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति देवी बैठी थी वृंदावन में, नारद जी ने देखा कि भक्ति देवी बैठी है, उसके दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, लेकिन प्रमुख नहीं है वो। भक्ति में यही बात है, भक्ति में इनकी प्रमुखता खत्म हो जाती है, सेकेंडरी बन जाते हैं ज्ञान और वैराग्य। प्राइमरी भक्ति होती है, प्रेम होता है, वो उसके पुत्र हैं समझ लीजिए, वो वहां से जन्म लेते हैं ज्ञान वैराग्य, भक्ति देवी से जन्म लेते हैं ये ज्ञान वैराग्य। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि भक्तों को भी ज्ञान वैराग्य आएगा, मृत्यु से पहले का सिद्ध करना है अपने भक्ति मार्ग पर चलने का। पर अगर सिद्ध होना है, अगर पूर्णता चाहिए, तो निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य चाहिए, लेकिन ऐसा ज्ञान वैराग्य चाहिए जो स्वतः भक्ति से जन्मा हो। बस इतनी बात समझ लीजिए आप। तो यही है भक्ति मार्ग में। इससे भगवान ने उस श्लोक में बोला ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए, प्रमुख नहीं है, ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आएगा। इसलिए जो श्रीधर स्वामी थे बहुत बड़े ज्ञानी अद्वैतवादी थे, बाद में ये बने भक्त बन गए बहुत बड़े। और उनकी जो टीका है श्रीमद् भागवतम पे, भवार्थ दीपिका, उसको प्रमाणिक माना स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, उसको प्रमाणिक माना और कहा जो श्रीधर स्वामी को अपना स्वामी नहीं मानता वो वैश्या की तरह है। कोई पत्नी अपने पति को स्वामी नहीं मानती, उसी प्रकार अगर कोई भक्ति मार्ग पे चल रहा है और श्रीधर स्वामी को नहीं मानता एज एन अथॉरिटी, तो भक्ति मार्ग से वो उसका पतन होगा निश्चित। इतने बड़े आचार्य बन गए, और पहले ये ज्ञानी थे बहुत बड़े श्रीधर स्वामी। इनके पास एक विग्रह थी, विग्रह मतलब मूर्ति थी, भगवान नरसिंह देव की मूर्ति थी। और उनको पूछते थे ये श्रीधर स्वामी, भगवान नरसिंह देव की मूर्ति जो छोटी सी विग्रह जिन्हें बोलते हैं, उनको पूछते थे ये। तो काशी में रहते थे, वाराणसी में रहते थे, काशी में रहते थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। तो कुछ आए शंकराचार्य के अनुयायी, जो काशी में तो ज्ञानी लोग बहुत हैं, अद्वैतवादी मायावादी लोग बहुत रहते हैं वहां पर। वो आए उनके पास, उन्होंने देखा श्रीधर स्वामी विग्रहों की सेवा कर रहे हैं,
विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। भगवान नरसिंहदेव की मूर्ति के उपासक हैं। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, क्यों सीमित, भगवान के विग्रह की सेवा तो करते ही नहीं मायावादी, वो तो कहते हैं सीमित कर रहे हो आप भगवान की विग्रह को बनाकर। भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्विशेष है, शब्दों से जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनका कोई नाम नहीं है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, जिनकी कोई लीलाएं नहीं है। मायावादी बोल रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं सेवा। श्रीधर स्वामी चुप रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया श्रीधर स्वामी ने। फिर कुछ दिन बाद पुनः वो सन्यासी आए और देखा कि श्रीधर स्वामी फिर वही उपासना कर रहे हैं श्री, और उन्होंने बोला कि स्वल्प बुद्धिमान जो मूर्ति की सेवा करते हैं वो स्वल्प बुद्धिमान होते हैं। हमने श्लोक पढ़ा था पिछले, स्वल्प बुद्धिमान, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, उनकी उपासना क्यों करते हो एक मूर्ति बना के। उनका ये कंसेप्ट ये है, उनका सिद्धांत ये है ज्ञानियों का। तो उस समय श्रीधर स्वामी ने बोला, अब इस बार बोला श्रीधर स्वामी ने। श्रीधर स्वामी कहते हैं उनको, बहुत सुंदर श्लोक है, शिखरणी छंद में गाया जाता है ये श्लोक। श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस श्लोक को पद्यावली में रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में संकलन किया, लिख दिया इस श्लोक को। ये ओरिजिनली श्रीधर स्वामी ने गाया था ये श्लोक। उस श्लोक में बोलते हैं, सदा सर्व अस्ते ननु विमलम आद्यम तव पदम तथापि एकम स्तोकम नहि भवतरो पत्रम अभिनत क्षणं जीवाग्रस्थं तव तु भगवान नाम निखिलम समूलं संसारं कशति कतरत् सेव्यम अन्यो। बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी कह रहे सदा सर्वत्रास्ते ननु, ननु मतलब भगवान नरसिंहदेव के विग्रहों को कह रहे हैं वो। ननु हे प्रभु, सदा सर्वत्रास्ते, आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं प्रभु। आप अपने निराकार रूप में सर्वत्र व्यापी हैं। घट घट में राम का वास है, मतलब घट घट में निराकार रूप में रहते हैं भगवान। कह रहे हैं यहाँ पे श्रीधर स्वामी, सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलम आद्यम तव पदम। इसलिए प्रभु जी भगवान को कह रहे हैं, भगवान आपके चरण सर्वत्र विद्यमान हैं, सर्वत्र विमल, आपके पवित्र करने वाले चरण सर्वत्र विद्यमान हैं। विमलम आद्यम तव पदम तथापि एकम स्तोकम नहि भवतरु पत्रम अभिनत। क्या बोल रहे हैं दूसरी लाइन में? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, लेकिन हे प्रभु, ऐसा निराकार ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापी है, इसने इस भव सागर में जो मैं फंसा पड़ा हूं, जन्म मृत्यु के भव सागर में, अगर इसको एक वृक्ष मान लिया जाए, भव सागर रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाया आपका ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म। एक पत्ता भी नहीं टूटा इस वृक्ष का, भव सागर के वृक्ष का। कह रहे तथापि एकम स्तोकम नहि भवतरु पत्रम। भवतरु, तरु मतलब वृक्ष, इस भव रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाया आपका निराकार ब्रह्म। ये जो सर्वव्यापी सर्वत्र व्यापी जो आपका ये निराकार ब्रह्म का रूप है, न ही भवतरु पत्रम अभिनत, एकम स्तोकम, एक पत्ता भी नहीं टूट पाया उस भवतरु का। क्या निराकार ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, जो खुद उपासक थे निराकार ब्रह्म के। वो कह रहे हैं प्रभु, आपके भक्त बनने से पहले एक पत्ता भी नहीं हिल पाया, एक टूट पाया इस भव सागर के वृक्ष का। आगे क्या कह रहे हैं तीसरी लाइन में, क्षणम जीवा अग्रस्थम तव तु भगवान नाम निखिलम। ये प्रभु, जब से मेरी जीवा पर, मेरे जीवा के अग्र भाग में आपका नाम आया है, तव भगवान नाम निखिलम, जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है, आपका मधुर नाम का जब से मैंने जब कीर्तन किया है प्रभु, क्षणम जीवा अग्रस्थ
इत्थम तव तु भगवान नाम निखिलम। जब से मेरी जीवा पे आपका नाम विराजा है, जीव के अग्रभाग में आपका नाम आया है प्रभु। समूलम संसारम कशति कतरत सेव्यम मन्यो। कह रहे हैं कतरत सेव्यम। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीधर स्वामी, प्रभु जब से मेरा नाम आया है, आपका नाम मेरे जीवा पे विराजा है, समूलम संसारम कशति, ये भवरूपी जो वृक्ष है ये मूल से उखड़ गया है, भव सागर मूल से उखड़ गई है, जड़ से उखड़ गया है। ये मेरा भव सागर वृक्ष जड़ से उखड़ गया है। क्या बात कही है, समूलम संसारम कशति कतरत सेव्यम मन्यो। समूलम संसार, ये संसार रूपी भव तरु मूल जड़ से उखड़ गया है जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है। और कहा मैं पहले कितना प्रयास कर रहा था, निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहा था, लेकिन जब से मैं आपका भक्त बना हूं, आपका नाम मेरे जीवा पे आया है प्रभु, मेरा भव सागर समूल नष्ट हो गया, समूल वृक्ष टूट के गिर गया। कतरत, इसलिए कतरत, तो आप ही बताइए, प्रश्न कर रहे हैं, कतरत आप ही बताइए, मैं निराकार ब्रह्म की सेवा करूं या आपके नाम की सेवा करूं? कतरत सेव्यम अन्यो। किसकी सेवा होनी चाहिए? भगवान के नाम की सेवा होनी चाहिए या निराकार ब्रह्म की सेवा होना चाहिए? प्रभु जी आप ही बताइए। हे प्रभु, जब ये श्लोक जब गाया श्रीधर स्वामी ने, वो जो ज्ञानी बार बार आकर ये प्रश्न पूछ रहा था, आप भगवान नरसिंह देव की विग्रह की सेवा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे मैं सेवा किसकी करूं? भगवान के नाम की सेवा करूं या इस निराकार निर्विशेष ब्रह्म की सेवा करूं जो मेरे भव सागर भव तरु का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाया। ये श्रीधर स्वामी का श्लोक पद्यावली में आता है। इसलिए ये श्रीधर स्वामी पहले ज्ञानी थे, भक्त बने। कुछ एक्चुअली दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, ये समझ लीजिए आप। एक तो वो दो प्रकार के ज्ञान मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं, जो योगी ज्ञानी जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे बहुत बड़े गौड़िया वैष्णव टीकाकार हैं जिन्होंने जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ पे अपनी टीका लिखी। महान आचार्य हैं, इनका नाम था राधा रमन गोस्वामी, राधा मोहन गोस्वामी। ये अपने टीका में लिखते हैं, भागवतः स्मार्त इति अद्वैतवादी संप्रदाय द्वयम तत्र भागवत संप्रदाय अंतर्गतः श्रीधर स्वामी के बारे में लिख रहे हैं कि देखो श्रीधर स्वामी भक्त थे, उन्होंने तो टीका लिखी और इतने अच्छे श्लोक लिखे, भागवत पर टीका लिखी उन्होंने। तो श्रीधर स्वामी क्या ज्ञानी नहीं थे? ज्ञान मार्ग पे थे, अद्वैतवादी थे श्रीधर स्वामी। लेकिन अद्वैतवादी ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, ये राधा मोहन गोस्वामी बोल रहे हैं अपनी टीका में कि एक तो होते हैं भागवत ज्ञानी, एक होता है स्मार्थ ज्ञानी। भागवत ज्ञानी वो होते हैं जो भगवान की भक्ति भी करते हैं, प्रमुख भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है, उसमें ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं, ज्ञान का मिश्रण होता है, लेकिन प्रमुख भागवत ज्ञानी जो होते हैं वो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन भक्ति प्रीडोमिनेंट होती है, भक्ति मुख्य होती है, और जो ज्ञान का अनुशीलन है वो गौण होता है। गौण मतलब सेकेंडरी होता है, दूसरी मतलब मुख्य होता है भक्ति। उन ज्ञानियों को बोलते हैं भागवत ज्ञानी। और दूसरे प्रकार के ज्ञानी होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्मार्थ ज्ञानी। स्मार्थ ज्ञानी वो होते हैं जिसमें ज्ञान प्रमुख होता है और भक्ति सेकेंडरी होती है। मुख्य ज्ञान होता है और भक्ति गौण होती है, उन्हें बोलते हैं स्मार्थ ज्ञानी। तो भागवत ज्ञानी और स्मार्थ ज्ञानी हमारे आचार्य लिख रहे हैं ऐसा। और तो श्रीधर स्वामी कौन सी श्रेणी में आते हैं? भागवत ज्ञानी की श्रेणी में श्रीधर स्वामी आते हैं। भक्ति मुख्य है, ज्ञान गौण है, सेकेंडरी है।
और जो स्मार्थ ब्राह्मणों के लिए, स्मार्थ जो होते हैं, स्मार्थ ज्ञानी, उनके लिए ज्ञान अनुशीलन प्रमुख है, मुख्य है, और भक्ति उसमें मिश्रण करते हैं। उनको पता है भक्ति के बिना ज्ञान का भी फल नहीं मिलेगा, इसलिए भक्ति का मिश्रण करते हैं थोड़ा सा उसमें, स्मार्थ ज्ञानी होते हैं। तो श्रीधर स्वामी भागवत स्वामी है। इसलिए अब जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ज्ञानी जन, ज्ञानी भगवान को प्रिय हैं कर्मियों से। अब ज्ञानियों में से ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, अब ज्ञानी जो भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, ज्ञानी जो भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, वो ज्यादा प्रिय है भगवान को, जो भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं ज्ञानी। पद्यावली में श्लोक आता है, भक्ति सेवा भगवतो मुक्तिस्तत्पादलंघनम को मूढ़ो दासतां प्राप्य प्राभवम पदमिच्छति। कह रहे भक्ति सेवा भगवतो, जो ज्ञानी भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, अपने गलती को रियलाइज किया उन्होंने, अरे हमने तो बहुत ही दुखमय कष्टप्रद पथ को अपना लिया, भक्ति का त्याग किया, भक्ति अब तो हमें भक्ति करनी है, सेवा करनी है। अब ज्ञानी ईगर हो जाता है भक्ति करने के लिए, उत्कंठित हो, लालसा आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि भक्तों का संग उसे मिल जाता है। तो जब वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर पाता है, साक्षात्कार करता है कि गलत हो गया मेरे से। भक्ति सेवा भगवतो मुक्तिस्तत्पादलंघनम, वो सेवा करता है भगवान की और मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा उसको त्यागता है, डिसरिगार्ड कर देता है। किसको? निराकार निर्भ्रम की सेवा करने को डिसरिगार्ड कर देता है, मतलब उसका अनुशीलन डिसरिगार्ड कर देता है, छोड़ देता है, और भक्ति मार्ग पर सेवा में अभिरत हो जाता है। भक्ति सेवा भगवतो मुक्तिस्तत्पाद लंघनम, मुक्ति को लांग जाता है वो, अब मुक्ति नहीं चाहिए उसको। को मूढ़ो दासतम प्राप्य प्राभवम पदमिच्छति। कौन? अब वो समझ जाता है वो ज्ञानी कि मैं को मूढ़ो, अरे मूर्ख जनो, तुम भगवान की दासता, भगवान की सेवा को त्याग कर तुम निराकार निर्विशेष ब्रह्म की सेवा कर रहे हो। को मूढ़ो दासताम प्राप्य, अरे तुम तो दास बन गए हो भगवान की इस भक्ति मार्ग। को मूढ़ो, वो मूर्ख है, वो कहता है। फिर वो देखिए ज्ञानी में बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, रूपांतरण हो गया इसका। को मूढ़ो दासताम प्राप्य, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान का दास नहीं रहकर प्राभवम पदम इच्छति, जो निराकार निर्विशेष को प्राप्त करने की इच्छा करेगा, मतलब ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करेगा, जो प्रेमा अमृत समुद्र में दासता को आनंद ले रहा है, जो रस प्राप्त कर रहा है, जो रस इसको मिल रहा है भक्त को। अरे प्राभवम, अब वो पदम इच्छति, वो क्यों अब निराकार निर्विशेष निरस ब्रह्म की उपासना करेगा? क्यों उसकी इच्छा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो हम इस पे आ गए। अब जो श्लोक में आया है, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, ज्ञान से विमुक्त होकर भक्ति के मार्ग पर चलता है, वो अधिक, वो क्या है? अधिक प्रिय है भगवान को। ये श्लोक में आया है। अब उसको थोड़ा सा अभी उन ज्ञानियों की बात करें जो भक्ति के पथ पे चल पड़े हैं। पद्यावली में एक और श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। श्रुतया पलालकल्पः किं वा वयं साम्प्रतं चिनुमः, अभीर्यत् पूर्वीर्नयनेर् अभीर्भि परम ब्रह्म। क्या? श्रुतया पलालकल्पः किं वा वयं संप्राप्तं चिनुमः। कह रहे हैं जो ज्ञानी होते थे पहले,
वो क्या करते हैं, श्रुति पढ़ते हैं, वेद वाक्य पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते थे। वो अब कह रहे नहीं, ये तो पलाल की तरह, पलाल होता है, पलाल सूखी घास होती है, पलाल सर्दियों में डालते हैं गाँव में नीचे ताकि ठंड ना लगे, गद्दे की तरह काम करता, पलाल इसे बोलते हैं। वो सूखी धान होती है, सूखी धान होती है, उसमें कोई बीज बीज नहीं, कोई चावल वावल नहीं होता, सूखा भूसा टाइप पलाल होता है। तो कहते हैं श्रुतिया पलाल कल्पहा किम वहा अयम सांप्रतम चिनुमहा। अरे वो पलाल को कूट के कुछ चावल तो मिलने नहीं वाले, कितना ही कूट लो उसको, उसमें चावल है ही नहीं। जिसमें आपको बोला तुषावा घाती में, ब्रह्मा जी भी ये बात बोल रहे थे। तो उसका उत्तर यहाँ पे आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने बोला ताकि भाई चावल, कोई धान कूटे जिसमें चावल नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला, परिश्रम ही मिलने वाला है। परिश्रम का फल और परिश्रम, कुछ उससे प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे यही बोल रहे हैं श्लोक में, क्यों प्राप्त नहीं होगा? किम इहा वयम सांप्रतम चिन्मुह, क्यों नहीं, जब उसमें चावल का दाना नहीं है, व्हाट वुड बी पॉसिबली एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे? चावल का दाना तो है नहीं उस पलाल में, क्यों नहीं? मतलब अब बता रहे हैं इसका रीजन, अब्रियत पूर्वे नयने अभिरिभि परम ब्रह्म। अरे कह रहे हैं कि श्रुतियों को पढ़ने से, वेद पुराणों को पढ़ने से, उपनिषदों को पढ़ने से आपको कृष्ण नहीं मिल पाएंगे, या ज्ञान के प्रयास से आपको कृष्ण नहीं इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कृष्ण को तो गोपियों के नेत्रों ने चुरा लिया है, कृष्ण है ही नहीं वहां पर। गोपियों कह रहे हैं अभिरिवी परम ब्रह्म, अभीर्यता पूर्वेर नयनेर, अपने नयनों से चुरा लिया है कृष्ण को। किन्होंने? गोपियों ने। तो अब जब कृष्ण को चुरा लिया है, कृष्ण है ही नहीं वहां पर, तो आप कितना ही श्रुतियों से अपना दिमाग मारो, उपनिषदों से दिमाग मारो, कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि उनको चुरा लिया गया है गोपियों के द्वारा। तो कितने ही हम पढ़ ले शास्त्र, जगह जो उसका एसेंस है शास्त्रों का, जो उसका सारभूत तत्व है, जो एसेंस है शास्त्रों का, वो है श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण ही नहीं है वेदों में, उपनिषदों में नहीं ढूंढ पा रहे हो आप, केवल डिस्क्रिप्शन में अपने आप को उलझ गए हो, जो एसेंस है वो हट गया, वो चला गया वहां से, तो फिर आपका प्रयास तो सब परिश्रम ही हो गया ना। जो एसेंस था, जो मेन मैसेज था शास्त्रों का, वेदों का, श्रुतियों का, उपनिषदों का, भगवान श्री कृष्ण, वही मैसेज है वैदिक वाङ्मय का, वहीं तक पहुंचाना चाहते हैं सारे वेद पुराण। लेकिन वो हट गया तो अब तो वो केवल पोथे रह गए। कौन से पंडित पोथे पढ़ पंडित बन गए, लेकिन जो एसेंस था, जो उसका प्रेम, वो नहीं मिल पाया। कृष्ण प्रेम, कृष्ण नहीं है क्योंकि कृष्ण को गोपियों ने चुरा लिया है अपने नयनों से। अभिरेहा पूर्वेर नयनेर अभिरिभि परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को तो गोपियों ने चुरा लिया है। तो एसेंशियल सीड कृष्ण है, एसेंशियल सीड कृष्ण है, बीज कृष्ण है सारे शास्त्रों, बीज वही है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, श्रीमद् भगवद गीता का भी श्लोक है 15वें अध्याय। सारे वेदों का सार मैं हूं, मुझे जानने के लिए वेद बने हैं। और अगर आपने जिनको जानना था उनको हटा दिया, एसेंस हटा दिया, तो केवल वो डिस्क्रिप्शन रह गई, उसमें भगवान तो नहीं रहे। अब जो एसेंशियल सीड था वो हट गया, क्या मिलेगा? इस प्रकार पलाल को कूटने से कोई चावल का बीज नहीं मिलेगा। उसी प्रकार सारे वेद पुराण और कुछ भी करने से, कोई भी साधना करने से, ज्ञान का अनुशीलन, योग, अगर कृष्ण नहीं है, एसेंशियल सारभूत तत्व ये नहीं जाना, तो सब वेस्ट हो गया, परिश्रम हो गया, परिश्रम। इसलिए ज्ञान विमुख भक्ति परमः, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः,
इसलिए पद्यावली में एक श्लोक आता है। देखिए हम कौन से श्रेणियों की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा उनकी बात कर रहे हैं जो ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं। ऐसे भक्तों की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो पद्यावली में रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं का त्वं मुक्तिरुपागतास्मि भवति कस्मादकस्मादिहा। ये आखिरी श्लोक होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे आज। श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवति दासी पदं प्रापिता दूरस्थ मनागंगसि कथं कुर्यादनार्यं मयि त्वद्गन्धा निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवे। रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं कात्वाम एक भक्त बैठ के जप कर रहा था एक कमरे में, दरवाजा बंद था। एक भक्त जप कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था भगवान। तो कात्वाम किसी ने खटखटाया दरवाजा, दरवाजे पे खटखटाहट हुई। somebody knocked the door, किसी ने नॉक किया डोर, दरवाजे पे, द्वार पे। कात्वम तो जब खटखटाया किसी ने तो भक्त अंदर बैठा था कमरे के। वो कहता कात्वम कौन है, कौन आया है? कात्वम तो जो आया था वो बोलती है कात्वम मुक्तिरुपागतास्मि भवति। मुक्ति देवी आई थी। मुक्ति देवी कहती है प्रभु मैं मुक्ति देवी हूं, मैं आई हूं आपके पास, मैं स्वयं मुक्ति हूं, मोक्ष मुक्ति हूं, मैं आई हूं आपके पास। मुक्ति उपागतास्मि भवति, मैं मुक्ति देवी हूं, मैं आपके पास आई हूं प्रभु। तो भक्त कहता है, अंदर से आवाज देता है कस्मात अकस्मात यह, अचानक ही कैसे आ गई तुम, कहां से आ गई, कैसे आ गई अचानक ही? कस्मात अकस्मात यह, कैसे अचानक आ गई तुम? मुक्ति देवी से कहता है भक्त, अंदर बैठा है। तो मुक्ति देवी कहती हैं श्री कृष्ण स्मरेण देव भवती दासी पदम प्रापिता। हे प्रभु, हे देव, मुक्ति कहती है हे देव, आप श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का स्मरण। श्री कृष्ण स्मरेण देव, हे देव, श्री कृष्ण स्मरणेन भवति दासी पदम प्रापिता। कहीं जन्मों से मुझे आपकी दासी बनने का सौभाग्य नहीं मिला, मैं आपकी दासी बनने आई हूं प्रभु, आपके चरणों की दासी में बनने आई हूं। क्यों हे देव, मैं आपके चरणों की दासी बनने आई हूं। क्यों? क्योंकि आप श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए मुक्ति देवी कहती मैं आपके चरणों की दासी बनने आई हूं। श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवति दासी पदम प्रापिता। भक्त कहता है दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम, दूर भागो यहां से, भगाता है मुक्ति देवी को भक्त अंदर से ही। दूरे तिष्ठ, दूर हो जाओ मेरी नजर, मुझे नहीं तुमसे मिलना। दूरे तिष्ठ मनागन अनगसी, अरे मैं निर्दोष हो गया हूं, मैं भक्त बन गया हूं भगवान का, मेरे अंदर कोई दोष नहीं रहे, मैं निर्दोष हो गया हूं। अंगसी, इसलिए तुम मेरे से दूर हो जाओ। दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुर्यादनार्यं मयि। अरे मैं दोषों से मुक्त हो गया हूं भगवान कृष्ण का स्मरण करके, अब तुम मुझे दोबारा से अनार्य बनाना चाह रही हो। अनार्य मतलब होता है रेचिड सोल, रेचिड सोल मतलब अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, जो क्या बताएं, जो पापी दुष्ट लोग होते हैं अनार्य, जो वैदिक मार्ग जो नहीं चलते, अनार्य बोलते हैं उनको, अनार्य। हाँ, कथम कुर्यात अनार्यम, तुम मुझे फिर से अनार्य बनाना चाहती हो। हाँ?
त्वद्गन्धान् निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवे। अरे तुम्हारी गंध भी मुझे मिल गई ना हे मुक्ति, तब त्वात् गंधान, तुम्हारी गंध से ही मेरा क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा तुम्हारे गंध से। कह रहे हैं क्योंकि मैं अब निज नाम चंदन रसा, मैं भगवान का नाम, भगवान के गुणों का चंदन धारण कर किया हुआ है मैंने। कह रहे मैंने कर लिया है निज नाम चंदन रसा, वो रस का आस्वादन कर रहा हूं जो भगवान के नाम गुण रूप में जो चंदन रूपी जो फ्रेग्रेंस है, जो चंदन की फ्रेग्रेंस है, उसमें सौरभ्य सुगंध है, चंदन की सुगंध है, उसको मैं आनंद से उसका रसास्वादन कर रहा हूँ, भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का। लेकिन जब तुम्हारी गंध आएगी तो उसमें बाधा आ जाएगी, उस गंध, वो गंध में तुम त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसा, जो मैंने रस प्राप्त कर रहा हूं उस गंध की, लेपस्य लोपो भवे, जो लेप लगा रखा है मैंने, चंदन सैंडलवुड पेस्ट लगा रखा है भगवान की भक्ति का, वो लोपो भवे, वो फिर से लुप्त हो जाएगा, वो मिट जाएगा, वो मेरा लेप हट जाएगा। तुम्हारी गंध मात्र से हे मुक्ति देवी, तुम्हारी गंध मात्र से मेरा जो भक्ति रूपी जो चंदन का जो लेप मैंने लगा रखा है, जो गंध में जो रस प्राप्त कर रहा हूं, वो लुप्त हो जाएगा। लेपस्य लोपो भवे, लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा वो, इससे तुम उनसे चली जाओ, यहाँ से दूर तिष्ठे, दूर हो जाओ। ये श्लोक रूप गोस्वामी ने पद्यावली में इस श्लोक को लिखा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समय बहुत हो गया, बाकी कल हम और आगे इसी श्लोक पे कंटिन्यू करेंगे। श्रीला उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।